और प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर दरिद्र व्यक्ति बनकर, एक श्रापित व्यक्ति बनकर कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह प्राण को दे दिए ताकि तुम जो है धनवान बन जाओ। वो यीशु मसीह इसलिए गरीब बन गया कि तुम धनवान बनो। वो यीशु मसीह उनके जीवन में बीमारी को ले लिया ताकि तुम्हारे जीवन में संगाई आ जाए। वो यीशु मसीह ने समस्त पापों का दंड को ले लिया ताकि आपके जीवन में पवित्रता समृद्धि में रहे। वो यीशु ने सारे श्रापों को उठा लिया ताकि तुम्हारे जीवन में आशीष समृद्धि से रहे। वो यीशु मसीह नग्नत्व हो गया वहां पर कलवरी क्रूस के ऊपर ताकि तुम्हारे जीवन में समृद्धि आ जाए। यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर यह कहा कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह भूखा प्यासा हो गया ताकि तुम समृद्धि में रह सको। हालेलुया। इसके लिए दाऊद कहता कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगी। प्रभु हमारा चरवा रहना, वो यीशु मसीह हमारे जीवन में रहने के समय में वो परमेश्वर सब कुछ वो प्रबंध करता है। फिलिपियों को लिखा हुआ 4:19 में कहता कि फिलिपियों को लिखा हुआ 4:19 में प्रभु की महिमाओं की वचन में कहता कि आप पढ़ेंगे। फिलिपियों को लिखा हुआ 4:19 में कहता कि जो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो आपके जीवन में हर गति को वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। तुम्हें जिस चीज के विषयों में गति है उस गति को परमेश्वर निकाल कर समृद्धि में लेकर आए। वहां पर कितना अच्छा लिखा गया है, देखो पौलुस इस बात को लिखता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। मसीह यीशु में जो धन संपत्ति है उस धन संपत्ति के अनुसार तुम्हारी हर एक गति को वो परमेश्वर पूरा करेगा। प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में हर एक गति को वो परमेश्वर पूरा करेगा। आज अनेक लोग चर्च में आते हैं, उनके जीवन में राशन नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, उनके रोते रहते। जीवन में यदि तुम्हारे जीवन में समृद्धि आना है तो कुछ बातों को आप सिखाएंगे, सीखोगे और याद रखोगे तो आप समृद्धि में चलोगे। तुम्हारे जीवन में गति नहीं रहेगी। हालेलुया। बच्चों से लेकर जवान बूढ़ों तक परमेश्वर की महिमाओं की समृद्धि में रहना। समृद्धि एक आशीष का कारण है, गति वो एक श्राप का कारण। कभी गति वो एक श्राप का कारण है। हमारे जीवन में आशीष की भरपूरी के द्वारा समृद्धि आना। कितने लोग समृद्धि में आना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग समृद्धि में आना चाहते हैं? प्रेज गॉड। दो हाथों को उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि
दुगना समृद्धि में आना चाहते। कमा कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। सिंपल वचन पढ़ेंगे, उस वचन को मत्ती के लिखा हुआ 6:33 पढ़ेंगे। मत्ती के लिखा हुआ 6:33 में कहता कि तुम पहले, वचन में कहता कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि होना है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य को, उसके धार्मिकता को, उसके नीति को ढूंढो तो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म को खोजो, ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। परमेश्वर के नाम की बात है कि जब तुम पहले परमेश्वर के धार्मिकता को, परमेश्वर की नीति को, परमेश्वर का कार्य को जब तुम ढूंढोगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारी हर जरूरतों को वो पूरा करेगा, निश्चय पूरा करेगा। इसलिए तुम पहले क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। जिस घर में प्रार्थना नहीं है, उस घर में हर समय में गति है, उस घर में दरिद्रता है। जीवन में ये सीखना है, परमेश्वर ने आपको 24 घंटा दिया है। ये 24 घंटे में आपके घर में, आपके जीवन में कितना प्रार्थना है। आज अनेक लोग कामों में बिजी है, परिवार में बिजी है, बिजनेस में बिजी है, घूमने में बिजी है, और अनेक लोग फेसबुक में बिजी है। देखिए पहले क्या करते थे? 10 लोग बैठेगा तो एक जोक बोले तो हंसते थे। अभी क्या हो गए? रास्ते में भी चलने में देखते जा रहे हैं और रील्स बोलते उसको, और देखते जा रहे, गाड़ी आए उड़ा दिए करते हो गया। हॉस्पिटल में देखो वही चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कब्रिस्तान में देखो, कब्रिस्तान में चुपचाप रहेगा ना, लोग रो रहे हैं इसलिए मार खाते हो घर में आके। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है। ट्रेनों में देखो हंसते रहते हैं, अकेले हंसते रहते हैं। पहला जो है पागल लोग हंसते थे, अभी लोग मोबाइल को देख के वो सब देख के हंसते रहते हैं। परमेश्वर के नाम की बात है कि आप किसमें बिजी हो। परमेश्वर के नाम की बात है कि इस धरती में जीवन जीने के समय में आपका प्रेयर लाइफ कितना है, आपका प्रार्थना जो जीवन है, आपका प्रार्थना का जीवन आपके घर से कमी गति को निकालेगा। आपका प्रार्थना का जीवन आपके जीवन में रहा हुआ कमी गति को निकाल देगा, आपको समृद्धि में लेकर आएगा। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, वो आपको समृद्धि में लेकर आएगा। परमेश्वर के नाम की बात है कि अनेक लोगों को बाइबल खोलने के लिए समय नहीं है। टीवी मोबाइल, काम बिजी। बाइबल का पन्ना निकालने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। परमेश्वर के नाम की बात है कि जिस घर में परमेश्वर का वचन की घटी है, तो सारे चीज की घटी है। हर रोज जो है बाइबल को पढ़ना चाहिए, हर रोज बाइबल पढ़ना चाहिए। सुबह मिला तो सुबह पढ़ो, दोपहर मिला दोपहर, रात को मिला रात को। परमेश्वर के नाम की बात है कि अनेक लोगों के पास टाइम नहीं है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मोबाइल में बिजी था। क्या कर रहे हैं? टीवी में बिजी है। परमेश्वर के नाम की बात है कि आज इस धरती में जीने के समय में
हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों को समृद्धि में लेकर आना चाहिए। बाइबल के वचन में कहता है कि मिस्र देश में अकाल गिर गया 7 साल वाका के दिनों में यूसुफ परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए अनेक अनाज उगने लगा। प्रार्थना और बाइबल पढ़ने समय में मिस्र देश में फसल उगने लगा। हालेलुया। ताकि ये फसल जो है इन फसलों को जमा कर आने वाला 7 साल अकाल के दिनों में थमा सके। 7 साल समृद्धि, 7 साल अकाल। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के समुख में बाइबल का वचन को पढ़ के अपने घर को भरना है, अपने जीवन को भरना है, ताकि तुम्हारे घर में अकाल नहीं रहेगा। हालेलुया। यूसुफ 7 साल समृद्धि के समय में अनेक भोजनों को इकट्ठा किया। अकाल के समयों में भी उसके घर में, उसके राज्य में अनेक भोजन मौजूद था। आज मेरे प्रियो, तुम्हारे जीवन में आज तुम्हारे पास बाइबल है, चर्च है, सब पास्टर है, लेकिन एक दिन आएगा बाइबल छीन लिया जाएगा, चर्च बंद किया जाएगा, प्रार्थना बंद किया जाएगा। आ रहा है 666 एंटीक्राइस्ट आ रहा है। जीवन में अनेक विपत्ति आने वाली। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आपके जीवन में जो विपत्ति है और आने वाली विपत्ति जो है बड़े भयानक है। आज तुम्हारे पास बाइबल है, तुम पढ़ रहे नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीवन में दरिद्रता, गरीबी, श्राप, बीमारियां, अनेक समस्या में आप जीवन जिए। तुम्हारे घर में परमेश्वर में समृद्धि कभी आएगा। प्रार्थना को क्षमा करो, प्रार्थना करो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रार्थना करो। किसी ने कहा कि प्रार्थना नहीं आता, बैठ जाओ एक जगह में, घर में, कोने में, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, 1 घंटा बोलिए, बस हो गया। वही आपका प्रार्थना है। हालेलुया। संसार में आज धरती में इतना लोग जो है, जीवन में अनेक लोग जो है अपने अपने कार्यों में बिजी हो गए, प्रार्थना जमा नहीं कर पा रहे, परमेश्वर का वचन घर में जमा नहीं कर पा रहे, अपने जीवनों में जमा नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, आज अगर आपके घर में, आपके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन है, तो तुम्हारे घर में भोजन की घटी नहीं रहेगी। आत्मिक भोजन आपके अंदर है तो शारीरिक भोजन की घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। आज इस धरती में जीवन जीने समय में प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी हर जरूरतों को वो पूरा करे। परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, सुनना है, उसके अनुसार आपको चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है, ताकि परमेश्वर की महिमाओं की आपके जीवन में समृद्धि आ जाए। हालेलुया। आज अनेक लोग समृद्धि में जीवन नहीं जी रहे। क्यों? क्योंकि वो तो उनके जीवन में कुछ ऐसे आदतें, उनकी आदतों के कारण ही जीवन में दरिद्रता आ गई, जीवन में अनेक जगहों में घटिया आ गए, घटी। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि तू 6 दिन काम करना, 7वां दिन मेरे मंदिर में आना। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। पढ़ेंगे भजन लिखा हुआ उसका 92 पहले 23 वाक्य पढ़ेंगे। भजन लिखा हुआ 23 वाक्य 6 वचन पढ़ेंगे।
फर्स्ट पॉइंट है कि तुम्हारे घर में प्रार्थना और परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। नंबर 2 पढ़ेंगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूं। आज परमेश्वर के नाम की बात है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए एक प्रयास, परमेश्वर का वचन को सुनना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर का गीत गाने होके परमेश्वर के भवन में आना। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में हमेशा आना। एक साल में कितना संडे आता है, उन संडे में से कितने लोग गाड़ा करते रहते। परमेश्वर का वचन हर संडे जब परमेश्वर का वचन आता, वो वचन वो लोग ले नहीं पा रहे। परमेश्वर का वचन हर संडे आकर वो वचन उनका जीवन को भर रहा है, समृद्धि से भर रहा है, परमेश्वर के वचन से भर रहे। परमेश्वर उनके जीवन में भलाई करता है। जो हर संडे चर्च में आते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में भलाई करता है। भलाई का समृद्धि होना चाहिए। जब तेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से मिलने वाला भलाई समृद्धि है, तो तेरे घर में भी हर चीज समृद्धि रहेगी। इसके लिए मराठी में अच्छे लिखा गया, मराठी मी चिरकाल देवाच्या मंदिर मध्ये राहे। हालेलुया। तेलुगु में लिखा गया कि నేను చిరకాలము దేవుని మందిర ఆవరణములో ఉంటాను। చిరకాలము, चिरकाल देवाच्या मंदिर मध्ये मी राहीन। इसका मतलब है कि हर संडे परमेश्वर के मंदिर में रहूंगा होके, परमेश्वर के समय में हर संडे में चर्च में जाऊंगा। परमेश्वर के भलाई मेरे जीवन में समृद्धि हो जाए। मैं समृद्धि से परमेश्वर का गीत गाऊंगा, समृद्धि से मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, समृद्धि से परमेश्वर का वचन को मैं सुनूंगा, समृद्धि से मेरा परमेश्वर मुझे भलाई करेगा। परमेश्वर चर्च में आने वाले लोगों को भलाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि वचन में कहता कि पुराने नियम में कहता कि तू 6 दिन काम करना, 7वां दिन परमेश्वर के मंदिर में आना। सब्बत का दिन, शनिवार के दिन जो कोई चर्च में नहीं आएगा उसको मार डालो के परमेश्वर ने आज्ञा दी। हालेलुया। उसी के मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने कहा कि जो लोग भी सब्बत का दिन का फॉलो नहीं करेगा उसको मार डालो, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। नया नियम में वही रूल से 6 दिन काम करना है। हालेलुया। 6 दिन काम करोगे वो तो सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करना है, रविवार के दिन चर्च में आना। पहले कैसा था? 6 दिन काम करो, 7वां दिन चर्च में आओ। नया नियम में तो उल्टा किया, पहला चर्च में आओ, पहला दिन रविवार के दिन, संडे के दिन चर्च में आओ, उसके बाद में 6 दिन तुम काम करो। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि आज हम परमेश्वर के सम्मुख में रविवार के दिन चर्च में आना, किसी भी हालत में चर्च में आना है।
परमेश्वर के नाम की बात है कि जब आप चर्च में आओगे, समृद्धि से चर्च में आओगे, चारों हफ्ता, महीने का 4 हफ्ता 5 हफ्ता समृद्धि से आप चर्च में आए तो परमेश्वर आपको समृद्धि में आ देगा आशीष। रविवार का दिन समृद्धि में आ रहना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग देखो लेट आते, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि गीत हो गया, आराधना हो गया, वचनों का टाइम में आएगा, वैसा लापरवाही नहीं करना चाहिए। वचन गाना का आशीष चले गए आपके ऊपर से, आराधना का आशीष चले गए, वचन का आशीष आप ले लिए। हालेलुया। कई लोग होते हैं सब कुछ समृद्धि में ले लेते, चर्च में शुरुआत से लेकर अंत तक लेकर समृद्धि में आशीष आना चाहिए। हालेलुया। हेलो, कहेंगे हालेलुया। आपको एक होटल में लेके गए, समझो 2 घंटा खाना खा सकते, कितना? अरे बोलिए, 2 घंटा खाना खा सकते। 200 आइटम है, कितना आइटम है? अरे बोलिए, 200। चिकन है, मटन है, दाल है, चावल है, काजू बादाम है, पिस्ता है और चाइनीज है। हालेलुया। बड़ा सांभर है, वो ये वो। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 घंटे का समय 8 से 10 बजे तक बोल के बोला जाता है, आराम से कुछ लोग 9:30 बजे आते हैं। हालेलुया। तो नाश्ता लेते हैं, जो भी लेने के लेते हैं और बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं। 10 बजे घंटे बच जाते हैं। आप जल्दी काली करो, क्योंकि आपको 10 बजे बाद में रोक नहीं सकते। हाँ, ऐसे अनेक जगहों में रूल्स रेगुलेशन। मलेशिया में था, हालेलुया। जब मैं मलेशिया में था, वहां पर रूल्स था, इतना आइटम है, आपको कितना खाने खाओ। हम पहले पहुंच जाते थे, सब लोग, हम लोग का जो टीम है पहुंच आराम से खाते, ये भी थोड़ा लेगा खाएगा, फिर दूसरा बार उधर, तीसरा बार, सब आइटम का मजा ले। कुछ लोग आराम से आएंगे। हालेलुया। कहे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर में आप परमेश्वर के मंदिर में आने समय में समृद्धि को अनुभव करना चाहिए। जब गीत होने समय में गीत गाते हुए समृद्धि को आशीष को अनुभव करना है। आराधना में परमेश्वर का आशीष को, परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ को अनुभव करना है। परमेश्वर का वचनों को समृद्धि से सुनना है, समृद्धि से सुनकर परमेश्वर में बलवान बनना है। हालेलुया। आत्मा, अपने आत्मा का जीवन को बलवान बनाना। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जब आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन है, जब आपके जीवन में बाइबल पढ़ने का जीवन है, जब आपके जीवन में हर संडे चर्च में आने का जीवन है, हर संडे समय पर आने का जो जीवन है, गीत गाने का समृद्धि, आराधना का समृद्धि, वचनों का समृद्धि आपके जीवन में, तो वो समृद्धि अनेक गति को, बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। क्या करता है? आपके आजू बाजू में जो भी घटी का बंधन है, उस घटी का बंधनों को तोड़ता है, ताकि तुम परमेश्वर में समृद्धि हो जाए। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के भक्ति में चलते 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 रहना, परमेश्वर के सम्मुख में समृद्धि में रहना, समृद्धि में रहना। जब तुम आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि है, तो शारीरिक रीति से समस्त जो है, समस्त कार्यों में समृद्धि रहे। हालेलुया। आत्मिक रीति से समृद्धि रहोगे तो शारीरिक रीति से समस्त विषयों में आपके जीवन में समृद्धि रहेगी।
हालेलुया। आत्मिक जीवन में, इसके मतलब है कि प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च में आने में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में, समस्त विषयों में समृद्धि है, तो आपके जीवन में भोजन समृद्ध रहेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। तुम्हारे घर में राशन समृद्ध रहेगा, तुम्हारे घर में कपड़ों का समृद्ध रहेगा, तुम्हारे घर में खुशियों का समृद्ध रहेगा, तुम्हारे शरीरों में चंगाई का समृद्ध रहेगा, तुम्हारे घर में शांति का समृद्ध रहेगा, तुम्हारे घर में खुशियों का समृद्ध रहेगा। हालेलुया, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। उसमें भी कठिन है, थोड़ा जोर से बजा सकते हैं ना? जोर से ताली बजाएंगे समृद्धि के साथ, परमेश्वर के नाम की मदद की। आमीन। परमेश्वर के नाम की मदद की। जब परमेश्वर आपको आशीष करता है, उन समयों में आपका धन भी समृद्धि में आना चाहिए। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि नीति वचन लिखा हुआ 3 अध्याय 9 और 10 पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे कदे भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। मराठी में पढ़े, किसके पास बाइबल है मराठी में? तू आपल्या द्रव्याने व सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फळाने यहोवाचा सन्मान कर, म्हणजेच तुझी कोठारे समृद्धीने भरतील आणि कोठारे समृद्धीने भरतील आणि तुझे कुंडे नव्या द्राक्षरसाने भरून वाहतील। बस, बाइबल का वचन में कहता है कि तेरे कोठरे, हालेलुया, उन दिनों में अनेक जगहों में धन जमा कर रहे, तो कुछ कोठरियों को रखते थे, हालेलुया, मटकों को रखते थे, लकड़ी का पेटी बना के रखते थे। हालेलुया। आज क्या आ गया? कबर्ड आ गया, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा कबर्ड, और पैसा रखने के लिए इतना छोटा तिजोरी। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में बड़ा बड़ा लकड़ी का संदूक बनाया जाता था, डिगला डिगला धन उसके अंदर उड़ाल देते। देखो वहां पर पिक्चर लगाया, चित्र लगाया, हालेलुया। वहां पर पैसा उमड़ रहा है, धन उमड़ रहा है, हालेलुया। वहां पर वचन में कहता कि तू अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का सम्मान कर। जब तू परमेश्वर के समुख में अपनी कमाई का धन संपत्तियों में से दशमांश निकालेगा, पहला भाग परमेश्वर को देगा, तब तेरे कते भरे पूरे रहेंगे, तेरे भंडार भरेंगे, समृद्धि रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि आपका जो भी धन संपत्ति है 10 भाग में बांटना है, 10 भाग में रखना है। पहला भाग जो है वो परमेश्वर को देना। हालेलुया। परमेश्वर का रूल्स है 10 में से 1 परमेश्वर को दो। कितने में 1? 10 में से 1, 10 में से 1 परमेश्वर को देना है। वो रूल्स परमेश्वर ने बना है। इसके लिए तुम जो कुछ रखते हो 10 भाग बनाना। 10 रुपये आपके पास, 10 सिक्का टक 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 रख दिया। पहला सिक्का किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। आपका 10,000 पगार है, पहला 1,000 रुपये जो है परमेश्वर को जाना चाहिए। आपके पास 10 लाख रुपए है, 10 भाग में बांटा गया, पहला जो लाख रुपए है वो परमेश्वर को देना चाहिए। तब परमेश्वर के समुख में नंबर 1 तू परमेश्वर का आदर किया जैसा। क्या किया जैसा? कहेंगे क्या किया जैसा? मराठी में लिखा गया कि तू आपल्या देवाचा सन्मान कर।
इंग्लिश में लिखा गया है कि द ऑनर द लॉ, द परमेश्वर का आदर कर, परमेश्वर को दशवांश देकर तो परमेश्वर का आदर और सम्मान कर। जब जैसे ही तो दशवांश देगा तेरे घर में समृद्धि आएगी। वचन में कहता कि परमेश्वर आकाश के जड़ों के खोल देगा, अपरंप राशि देगा और तेरे कते, तेरे भंडार क्या रहेंगे? भरे भूले रहेंगे। क्या रहेंगे? अरे बोलिए जोर से, भरे हुए रहेंगे और पूरे रहेंगे, भरा हुआ रहेगा। जैसे जैसे तो निकालते जाएगा परमेश्वर भरते रहेगा, जैसे जैसे तो निकालते जाएगा वैसे वैसे भरते रहेगा। परमेश्वर के नाम की बात है कि जीवन में आप छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, आपका जीवन में परमेश्वर को दशवांश देकर परमेश्वर का आदर और सम्मान करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि 10 भाग बना, पहला भाग मेरे को दे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम हव्वा को बोला कि सब फल खा सकते हैं, इस फल को ना खाना। हालेलुया। नहीं खाओगे, खाएगा तो हमारे बगीचा है ना, हम ही खाएंगे। ये खाया और परमेश्वर की ओर से उनके पर भंडार किया। हालेलुया। खाया, शैतान का हमला उनके पर अटैक हो गया। आज अनेक लोग जो है परमेश्वर उन्हें देने के समय में परमेश्वर के राज्य के लिए दशवांश नहीं देते। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के सम्मुख में जब दशवांश देते हैं तब परमेश्वर घरों में समृद्धि को लेकर आते, समृद्धि। हालेलुया। वहां पर वचन में कहता कि तू पहला भाग दे देकर रुकना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ट्रेन भागता है, फिर कौन सा स्टॉप आते वहां में रुक जाते हैं, कौन सा सिग्नल आ जाता है मालूम नहीं, दशवांश देना बंद, चर्च में आना बंद, प्रार्थना करना बंद, बाइबल पढ़ना बंद। क्या पटरी कट गया क्या? आगे जा बढ़ रहे नहीं क्या? हालेलुया। जीवन में रुकना नहीं चाहिए, हर कार्यों में हम परमेश्वर में धरना चाहिए। जब तुम परमेश्वर के लिए दशवांश दोगे तो आकाश के जड़ों के खोलकर तुम्हारे घर में समृद्धि रहेगी। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति अब्राहम, सब बहुत से लोग हैं लेकिन अब्राहम के बारे में हम देखेंगे। अब्राहम हर समय में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अब्राहम परमेश्वर के वचनों को सुनने वाला, पढ़ने वाला व्यक्ति था। अब्राहम परमेश्वर के मंदिर में जाने वाला व्यक्ति था। अब्राहम उस परमेश्वर के धन भक्ति में चल रहा था। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से बातें करता था। हर समय में परमेश्वर के सम्मुख में वचन में कहता कि अब्राहम ने परमेश्वर को दशवांश दिया। अगर आप पढ़ोगे बाइबल के वचन में कहता कि मलकीसेदेक जब अब्राहम के पास आया तब उसने अपना सारा दशवांश जो है परमेश्वर को देकर सम्मान किया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि इस धरती में जीवन जीने के समय में हम परमेश्वर के साथ, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। उत्पत्ति के लिखा हुआ उसको 14 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहते हैं कि 14-18 तब शालेम का राजा मलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया।
परमप्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको 7 वस्तुओं का दशवांश दिया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मान देंगे। तब सादोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तुझे दे, मुझे दे। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता है कि वहां पर जब शालेम राजा मलकीसेदेक परमेश्वर याजक बनकर अब्राहम के पास आया, अब्राहम ने सारे दशवांश को लेकर दे दिया। हालेलुया। मलकीसेदेक के पास क्या था? प्रभु भोजन, रोटी और मांस था। हालेलुया। नया नियम में प्रभु भोजन, रोटी और मांस, जिस चर्च में आप लेते हो प्रभु भोजन, उस चर्च में आपको दशवांश लेकर आना। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर के नाम की बात की अब्राहम सभी चीजों में, आत्मिक चीजों में समृद्धि था, तो उसके जीवन में किसी बलि वस्तु की गति नहीं गिरा, समृद्धि के साथ। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। एक दिन अब्राहम प्रार्थना के समय में परमेश्वर ये कहा, अब्राहम क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा कि आप प्रभु, देख मोरिया पर्वत में जा, अपना बेटा इसहाक को वहां पर बलि चढ़ा दे। आज्ञा प्रभु। हालेलुया। तब अब्राहम ने गधे के ऊपर लकड़ियां, चाकू, आग जलाने के लिए जो भी सामान चाहिए था, सब कुछ लिया। और इसहाक, अब्राहम और नौकर लोग, 2 नौकर लोग मोरिया पर्वत के पास जा रहे। मोरिया पर्वत आ गया। हालेलुया। इसहाक बोला, डैडी हमारे पास लकड़ियां हैं, माचिस से, चाकू है, कि भेड़ कहां पर? हेलो, क्या बोला? भेड़ कहां पर है? परमेश्वर के नाम की बात है कि अब्राहम कहने लगा, वो परमेश्वर यहोवा हीरे। हालेलुया। वो परमेश्वर समृद्धि का परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रबंध करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी अगर ये गुण है अब्राहम के जैसा, प्रार्थना का गुण, बाइबल पढ़कर वचन अनुसार चलने का गुण, हर समय चर्च में आने का गुण, हर समय में दशवांश देने का गुण है, तो नंबर 5 आपके जीवन में परमेश्वर समृद्धि को लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि अब्राहम ये कह रहा है कि यहोवा यीरे, वो परमेश्वर प्रबंध करेगा कि इस जगह से, इस पहाड़ से, पहाड़ ऊपर है, इस जगह से वो अब्राहम चल रहा है। एक कोना से अब्राहम, इसहाक और लकड़ियां, वो गधे चल रहे हैं, और यहां से परमेश्वर की ओर से समृद्धि चल रहा है। हालेलुया। हेलो, क्या कर रहा है? समृद्धि चल रहा है। कौन सा समृद्धि? भेड़ का समृद्धि। भेड़ यहां से चल रहा है, अब्राहम वहां से चल रहा है। भेड़ यहां से चढ़ते एक जगह में रुककर वो कांटों के बीच में फंस गया। हालेलुया। अब्राहम कह रहा है कि यहोवा हीरे, वो सब कुछ समृद्धि में चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि सचमुच जब भेदी बनाया गया,
लकड़ियों को बिछाया गया, ईसा को रखा गया और यहोवा ईरे, तू जो कह रहा उस समय पूरा करूंगा। जैसे छाप उठाया, वचन में कहता कि परमेश्वर ने कहा रुक, ईसा को उठा, देख तेरे लिए प्रबंध करके रखा है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। वो परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए भेड़ को प्रबंध कर उस भेड़ का जरूरतों को उससे पूरा कर समृद्धि में लेकर आए। हालेलुया। तेरे जीवन में जब तू परमेश्वर के भक्ति में चलने समय में कई कठिनाई आएंगी। हालेलुया। अयो मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया ना, अब मैं घर बेच के सारा कर्जा चुकाएगा। हालेलुया। ऐसे बोलने के समय में ही परमेश्वर के समय में प्रभु मेरे घर को बचा, मेरे परिवार को बचा, परमेश्वर मेरा घर नहीं बिगड़े, ऐसा तो मदद कर, धन का प्रबंध कर। ऐसा बोलने समय में परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजेगा तेरे लिए। हालेलुया। बिना ब्याज का पैसा देगा, सारे कर्जों से मुक्त हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की बात है कि मुसीबत के समय में परमेश्वर तेरे लिए समृद्धि को लेकर आएगा। हर वक्त में परमेश्वर तेरे लिए समृद्धि को लेकर आएगा। परमेश्वर की नाम की बात है कि जीवन में कई समयों में आपका एफडी रहेगा, डबल होने का, अनेक एफडी रहेगा, बैंक बैलेंस रहेगा, एफडी फिक्स डिपॉजिट किया है, जरूरत गिरा परमेश्वर में पैसा। हालेलुया। जब तुम बोलोगे यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगी। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगी। सचमुच परमेश्वर के नाम की बात है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना का समृद्धि है, आपका जीवन में बाइबल पढ़ने का जीवन का समृद्धि है, जब आप संडे के दिन चर्च में आकर संडे के दिन परमेश्वर के वचन का समृद्धि, अरे कार्यों का समृद्धि है। हालेलुया। परमेश्वर के समूह में विश्वास देने का समृद्धि है। परमेश्वर के नाम के बात है कि आपका जीवन में समृद्धि को लेकर आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर फिलिपियों में लिखा 4:19 में कहता कि God supply all my need। हालेलुया। वो परमेश्वर सारी जरूरतों को मसीह यीशु में पूरा करेगा। किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं गिरेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं गिरेगा। मेरा परमेश्वर प्रबंध करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की। जब आप चर्च में आओगे परमेश्वर आपको समृद्धि का जीवन देगा, तुम्हें फलवंत करेगा, तुम कभी घटी में नहीं रहोगे। पढ़ेगा उस वचन को, भजन संग्रह लिखा हुआ 92 उसका 12, 13, 14 वहां पर कहता कि हाँ, धार्मिक लोग खजूर के समान फूलेंगे, खजूर के समान, खजूर का डाली, खजूर का झाड़ जैसा बढ़ता है वे बढ़ेंगे, हाँ फलेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। वे यहोवा के भवन जो लोग परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, वो लोग कौन है मालूम है? खजूर के वृक्ष के समान है। हालेलुया। बाइबल में वचन में कहता है कि परमेश्वर ने जंगल में 70 खजूर का वृक्ष परमेश्वर ने दिया इस्राएलियों को। उस खजूर के वृक्ष का फल खाकर बलवानों। हालेलुया। कितने लोग खजूर खा रहे हैं? खजूर। हालेलुया। हालेलुया।
खजूर खाकर खजूर के समान फलवंतित होना। खजूर खाने वाले लोग बलवान लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। खजूर खाना है, शरीर अंतरात्मा का शरीर बलवान हो जाए। काजू बादाम पिस्ता खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खजूर नहीं खाए समझो, आपका शरीर बलवान नहीं रहेगा। हालेलुया। दिन में 2 टॉपलेट डाल के लेने का, 2 गोली खजूर का, 2 गोली 2 खाने का, बलवान बनोगे। 4 खाओगे और बलवान बनोगे, खजूर के समान बलवान बनोगे। वचन में कहता है कि धार्मिक खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, वो बढ़ेंगे। वे यहोवा के मंदिर में, हाँ, वे यहोवा के भवन में, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन, हमारे परमेश्वर के मंदिर में फूलेंगे फलेंगे, फूलेंगे फलेंगे, फलवंतित हो जाएंगे। हालेलुया, फलवंतित। परमेश्वर के समूह में हम फलवंतित होना चाहिए। हमारे पिता अब्राहम जो है फलवंत। हालेलुया। जिधर भी पैर रखा वो जगह खरीद लिया उन्होंने। हालेलुया। आप जिधर भी भाड़े में जाते हो खरीदना चाहिए। हालेलुया। जिधर भी आप जगह जाते हैं तो जगह में आप एक चीज खरीदना चाहिए, एक जमीन खरीदना चाहिए, घर खरीदना चाहिए। हाईवे घर कुछ लोग बेच देते हैं। हालेलुया, अच्छी बात है, ये घर बेच के बिल्डिंग में जाना अच्छी बात है, अच्छी बात है। हालेलुया, बेचना है, खरीदना है, टॉप लेवल में जाना। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर की नाम की बात है कि हमारे जीवनों में समृद्धि आता है, परमेश्वर बढ़ोतरी लेकर आता है। बचपन से लेकर जवानी के दिनों में भी बलवान बनकर फलवंतित रहे। हालेलुया। बूढ़े में, बूढ़ापन में, बुढ़ाएगा तो कितने लोग बूढ़ा बूढ़ी होने वाले हैं? तो जवानी जाने आप लोग, अरे हाथ उठाओ, हम बूढ़ा बूढ़ी होकर प्रभु की महिमा करेंगे। ऐसे नहीं बिस्तर पकड़ के कभी मौत आएगा ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, भगवान रहेगा हमको। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जवानी में मरना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा उम्र लेना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग खाना खाते पूरा प्लेट चाटते हैं, वैसा ये जो शरीर है, हालेलुया, 80 उम्र 90 उम्र 100 उम्र तक दिया है, वो पूरा का पूरा अनुभव करना चाहिए। बीच में टपक गए कितना अच्छा नहीं। हालेलुया। प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु दीर्घायु का जीवन दे। हालेलुया। जीवन में जब तुम परमेश्वर के भक्ति में चलोगे, दीर्घायु का जीवन का भरपूरी को, समृद्धि को अनुभव करोगे। परमेश्वर की नाम की महत्व के वचन में कहता कि बूढ़ेपन में भी, 14 वचन पढ़ेंगे, 92 14। हाँ, वे पुराने होने पर भी, पुराने नहीं, वहां पर लिखना चाहिए पुराने वो तो बूढ़े लोग, वहां पर बूढ़े बूढ़िया होने पर भी फलते रहेंगे, बूढ़े बूढ़िया होने पर भी क्या करते रहेंगे? फलते रहेंगे। पैसा देते रहेंगे, बेटा को पोता को देते रहेगा, पोतियों को देते रहेगा। ये बुढ़ा के पास पैसा किधर से आता है? किधर से? ये बुढ़ी के पास पैसा किधर से आता है? प्रभु मेरा अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। वो कितने अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु मेरा अच्छा चल रहा है, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। जवानी में हाथ नहीं फैलाया, बूढ़ापन में भी मैं हाथ नहीं फैलाया। इसलिए वचन में कहता कि दाऊद कहता कि मैंने मेरी आंखों से देखा कि
बाहर में किसी को भीख मांगता हुआ देखा नहीं। हालेलुया। समय समय पर समृद्धि, समय समय पर धन की समृद्धि, समय समय पर भोजन की समृद्धि, समय समय पर परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। अपने चर्च में एक माँ है जिनका उम्र 105 है। कितना? किसका है कि किसका? 105 साल का अम्मा जो है चर्च में आती, कभी तबीयत ठीक नहीं रहने में नहीं आती, बाकी संडे संडे आती। 105 हो गया फिर भी ऐसा शेर के जैसे चिल्लाती है और शामे मजबूत है। बाप रे। हालेलुया। 80 साल हिलते रहते, म्यूजिक बजते रहते इधर से। हालेलुया। 105 साल का अम्मा को देखा, हिलती नहीं ढूंढती नहीं, बस हड़क से चला आराम से आती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की आज वचन में कहता कि पुराने होने पर भी फलते फूलते रहेंगे। हालेलुया। तो अम्मा मेरे को गए महीने में बोला पास्टर प्रार्थना करो। बोले किस विषय के लिए? मरने के लिए। 105 साल हो गया, मरना है मुझे। मैं बोला नहीं, आप मरे थे, नंबर कम होंगे। हालेलुया। जवान लोगों को वो एक सादृश्य है। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन में कहता कि हम चर्च में आते रहना है, समृद्धि का आराधना, समृद्धि का भयभक्ति, समृद्धि का प्रार्थना, समृद्धि का जीवन को अनुभव कर परमेश्वर में मजबूत रहना है। हालेलुया। समृद्धि के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में, प्रार्थना का जीवन, भयभक्ति का जीवन, वो परमेश्वर में बाइबल पढ़ने का जीवन, हर संडे चर्च में आने का जीवन, हर समय में दशवांश देने का जीवन, इस सभी को रख कर आगे बढ़ने समय में किसी भी बात की गति नहीं रही। अब्राहम समृद्धि में जिया, तुम भी समृद्धि में जियोगे। घर बना के देखो, शादी बना के देखो, मालूम पड़ेगा तुम्हारा जीवन घटिया आएगा। वो देखता है वो कि शादी लगा दी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि आज इस धरती में जीवन जीने समय में घटी पर लेना, समृद्धि में। हालेलुया। जब हमारा बेटी से का शादी लगाया, वो कर एक ही प्रार्थना कर रहा था मैं, यहोवा यीरे, तू देख ले, तू प्रबंध कर ले, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। हालेलुया। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। मेरा प्रभु समृद्धि में चलाना परमेश्वर। सचमुच हर समय समय पर परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया। हालेलुया। किसी भी विषयों में गति नहीं होते भी प्रभु ने ही चला। किसी का जगह में जा किसी के सामने हाथ फैलाए नहीं, ना ही कर्जा भी नहीं किया। मेरा परमेश्वर समय समय पर प्रबंध किया। वो कैसा प्रबंध किया वो परमेश्वर ही जाने। हालेलुया। हालेलुया। समृद्धि रहना चाहिए। जिसमें भी तू हाथ लगाएगा उसमें समृद्धि आना चाहिए। हालेलुया। जिस कार्य में भी तू हाथ लगाएगा उसमें आशीष आना चाहिए, क्योंकि तेरे हृदय में, तेरे जीवन में समृद्धि को अनुभव करना चाहिए। कहीं पर भी आकाल नहीं रहना चाहिए, कहीं पर भी गति नहीं रहना चाहिए। कमी और गति तेरे जीवन में वो बातें कभी नहीं रहना चाहिए। मेरा परमेश्वर समृद्धि को लेकर आएगा। हालेलुया। आज से हर समय में प्रार्थना कीजिए, हर समय में बाइबल पढ़िए, हर समय में हर समय चर्च में आइए, हर समय में दशवांश दीजिए। देखो परमेश्वर इन चार चीज करने में टाइम में प्रभु समृद्धि को लेकर आएगा। हालेलुया। ये समृद्धि जब आपके
जब समृद्धि आपके पक्ष में आएगा, आपको छुपा लिया जाएगा, आपके जीवन में समृद्धि रहेगा। हालेलुया। क्या रहेगा? क्या रहेगा? ये चार चीज नहीं है। कुछ लोग देखो, बराबर है ना, खाना पूरा है, देखो तो रोते रोते लोग बिना खाए जाते। हालेलुया। वही करो काम, हाँ वही देखते देखते काम होता है नहीं। क्यों? ये चार नहीं है। ये चार चीज वो समृद्धि को क्या करता है? ढक लेता है। परमेश्वर समृद्धि को लेकर आता है। ये चार चीज रहने से प्रार्थना, बाइबल का वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलना, हर संडे चर्च में आना, विश्राम से देना, ये चार चीज समृद्धि के पक्ष में आकर समृद्धि रहेगा वहां पर। हालेलुया। जब समृद्धि रहेगा, किसी भी बात की कठिन नहीं रहेगी। हालेलुया। हर जगह में समृद्धि रहकर आगे आगे तुम बढ़ोगे। आज से ये चीज, चारों चीज तुम्हारे अंदर रहे। आज से तुम प्रार्थना करने बनोगे। आज से तुम घंटे घंटे प्रार्थना करोगे। आज से तुम बाइबल को घंटा घंटे पढ़ोगे। आज से तुम हर संडे चर्च में आओगे। आज से, इस महीने से दशवां से तुम दोगे। इसी महीने से तुम्हारे जीवन में हर समय में समृद्धि आ जाए। अरे गरीबी का गति निकल जाए। अरे श्राप निकल जाए। अरे बीमारी निकल जाए। शंगाई का समृद्धि आ जाए। वो राशन की गति निकल जाए। समृद्धि भोजन आ जाए। धन का गति निकल जाए। समृद्धि आ जाए। समृद्धि आ जाए। धन का समृद्धि आ जाए। बंडल बंडल तुम्हारे घर में आ जाए। कुछ लोग आमीन नहीं बोलते ऐसे। क्या है? क्या है? इधर एक एक रुपया आता नहीं है और बंडल बंडल गिरेगा बोलते हैं पढ़ने के पास। हालेलुया। यदि तुम विश्वास करोगे, यदि तुम विश्वास करोगे, बंडल बंडल तुम्हारे घर में गिरेगा। विश्वास। हालेलुया। ये चार चीज रखकर विश्वास करो, बंडल बंडल से गिरेंगे। ठवाक ठवाक। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। चर्च, मेरे का चर्च पढ़ने टाइम में प्रभु यहोवा ये प्रबंध करने लगा, बंडल बंडल आ गए। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महत्व की। जब तुम कहोगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे धन की कठिनाई होगी, बंडल बंडल आके गिरे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिनाई रहेगा, घोड़ी घोड़ी राशन आएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिनाई होगी मटन का, तुम चिकन का आशा लगाएगा। आ रहा है मटन, आ रहा है। क्या आ रहा है? बकरे का मटन आ रहा है। और तुमने कहा तो क्या करेगा? तुम्हारा घर वालों तो कम से कम खिलाओ। हालेलुया। कम ऑन। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, वस्त्रों की कठिनाई रहेगा, समृद्धि से वस्त्र से कमर खोलेगा से गिरना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे बोलिए, समृद्धि का मतलब क्या है? कपड़ा लेके कपड़ा दबा के गिरना चाहिए। वही तो है समृद्धि। ऐसा ऐसा बात को तो पैसा दबकोगा, ऐसा गिरना चाहिए। एक नोट के लिए एक नोट रखते और इतना ब्याज लटका के बच्चे लोगों के, बड़ा लोगों के, ये इतना बड़ा बड़ा ये डबा 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 चलते रहते। बहुत सही लोग चले गए समोसा खाने के लिए, ये बैग खोलने लगा। मैं बोला बहुत पैसा रहेगा, इतना बड़ा बैग है तो
इतना लंबा न चौड़ा, ये बैग निकल के देखो तो 10 रुपये भी नहीं है उसमें। हालेलुया, हालेलुया, नाम बड़े दर्शन कोटे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की मात्र की आज तुम्हारे जीवन में हालेलुया धन समृद्धि आना चाहिए, धन समृद्धि आना चाहिए, धन तुम्हारे घर में उमड़ता रहे, तुम्हारे पॉकेट में धन उमड़ता रहे। अगले संडे लेकर आओ पॉकेट, नया पॉकेट लेकर आओ, प्रार्थना करेंगे पॉकेट लाने का। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से पॉकेट भर जाए। बोले नया पॉकेट लेकर, जुना मत लेकर आओ। कौन कौन क्या क्या हाथ लगाया मालूम नहीं, कौन कौन नस्तर लगा दिए मालूम, नया लेके आओ। हालेलुया, क्या क्या परवाह नहीं, 100 रुपये 200 रुपये नया पॉकेट लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, बड़ा बैग मत लेकर आओ, पॉकेट बोला मैं तो स्कूल में बैग लेके आके बोले पास प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा विश्वास है वो भी भरेगा, वो भी भरेगा। हालेलुया, तो परमेश्वर के नाम की मानते कि प्रभु आपको आशीष करे, हर समय में समृद्धि का जीवन दे, तुम्हारे जीवन में हरे कमी कटी निकाल जाए। आइए हम सब लोग खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे जीवन में यहोवा मेरा चलवा, मुझे कुछ गति ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में ले चले, मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। आइए हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज अपने अपने जीवनों को देखिए, अपने अपने मनों को जांचिए कि आप समृद्धि में है या नहीं है। अपने अपने जीवनों को जांचिए, अपने अपने मनों को जांचिए, आप कहां पर कमी कटी हो गई। कई जगहों में आप रो रहे, कई जगहों में आप गति पर दिखाई दे रहा है, कई जगहों में आप आंसू बहा रहे। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन से कमी कटी को हटाए, समृद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए। नाम रखने से कुछ मतलब नहीं है। आज अनेक लोगों का नाम है समृद्धि, लेकिन समृद्धि नहीं है। अनेक घरों में, उनके घरों में तो जीवन में कमी घटी है। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन के अनेक जरूरतों को पूरा कर। परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तू मेरा चरवा है। यूसुफ मिस्र देश में रहने समय में साथ साथ उसने प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर वचन में पढ़ते हुए, वचन में कहता कि वो 10 से देने लगा। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे, याचक लोगों को भोजन देते हुए, धन संपत्तियों को, वस्त्रों को देते हुए उनका पालन पोषण हो रहा था। इसका मतलब है कि मिस्र देश के लोग यूसुफ के कहने से याचक लोगों को 10 दे रहे थे। अब्राहम ने परमेश्वर के समुख में 10 प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, बाइबल के अनुसार चलना, परमेश्वर के मंदिर में वो जाता था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष, यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष, समृद्धि में आ, समृद्धि
जीवन में छूना चाहिए, समृद्धि तेरे जीवन में छूना चाहिए। परमेश्वर समृद्धि देना चाहता है। तेरे समृद्धि के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दे दिया। यीशु मसीह समृद्धि को लेकर आए। आज अपने जीवन को जान सके तो समृद्धि में नहीं है तो यदि गति में है तो दरिद्रता में, श्राप में, विपत्तियों में है। कहां पर तू फंसा हुआ है? संसार के कामों में फंसा हुआ है, संसार के कार्यों में फंसा हुआ है। तेरे लाइफ में प्रार्थना नहीं है, तेरे जीवन में परमेश्वर का वचन जो पवित्र परमेश्वर का वचन है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। हर समय चर्च में आने के लिए समय नहीं है, विश्राम से देने के लिए समय नहीं है। इसलिए दरिद्रता, श्राप आ रहा, इसलिए कभी कभी आ रहा। परमेश्वर से कह दे, परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, रोज 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, रोज मैं बाइबल पढ़ूंगा। परमेश्वर हर समय में चर्च में आऊंगा। परमेश्वर हर समय में मैं विश्राम से दूंगा। परमेश्वर ऐसे बोले लोग हाथ उठाएंगे, प्रभु की आशीष उनके पर आने जा रहा है। प्रभु की आशीष निर्णय लीजिए, प्रभु आज से मैं 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, रोज मैं बाइबल पढ़ूंगा। परमेश्वर रोज मैं प्रार्थना करूंगा, रोज तेरी उपस्थिति में, तेरे अभिषेक को मैं महसूस करूंगा। परमेश्वर हर समय में चर्च में आऊंगा। परमेश्वर हर समय में, हर महीने में विश्राम से दूंगा। परमेश्वर प्रभु मुझे समृद्धि दे। जब अब्राहम ने 4 चीज किया, समृद्धि आ गया। ये 4 चीज किया, इसलिए समृद्धि आ गया। अकाल के दिनों में भी इस समृद्धि में था, क्योंकि उसका दादा अब्राहम जो है अपने सारा घराने को सिखाया ये 4 चीजें। अब्राहम ने जैसा किया वैसा इसहाक ने किया। इसहाक ने भी परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, उसके अनुसार चलते हुए, परमेश्वर के मंदिर में आते हुए, विश्राम से देते हुए जीवन जीने समय में, अकाल के दिनों में भी वो समृद्धि से जिए। अकाल के दिनों में भी बीज बोने समय में फसल को लेकर आए। आइए हाथ उठाएंगे, परमेश्वर से निर्णय लेंगे, परमेश्वर मैं ये चीज आज से, अभी से मैं करूंगा। परमेश्वर आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, वैसे मैं अनुसार चलूंगा। परमेश्वर आज से मैं हर समय में समय चर्च में आऊंगा, समय पर आऊंगा। परमेश्वर हर समय में विश्राम से दूंगा। परमेश्वर आइए दोनों हाथ उठा देंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शकराबा कलामा शरबलबा, यीशु के नाम से उनके जीवन में रहा हुआ अनेक गतिपन को यीशु के नाम से निकाल दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना लाइफ को रिलीज कर दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बाइबल पढ़ने के जीवन को रिलीज कर दे। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर समय चर्च में आने का, समय पर चर्च में आने का जीवन को रिलीज कर दे। यीशु के नाम से हर समय में विश्राम से देने का जीवन को रिलीज कर दे। यीशु के नाम से ले लो। यीशु के नाम से हाले बचाते हुए तेरी बात करें, हाले बचाते हुए शरबलबलबलबा शरबलबा शरबलकसियालबा शरबलगदियालबा शरबलबलबलबा। यीशु मसीह के नाम से ये घरों में, परमेश्वर के संग में, इनके जीवन में भोजन उमड़ता रहे। सब लोग कहेंगे आमीन, कहेंगे परमेश्वर भोजन, परमेश्वर में समृद्धि का भोजन
तेरी दया, तेरी भलाई इनके प्राण नीचे राजा, तेरी करुणा इनके प्राण नीचे यीशु राजा, इनके शत्रुओं के सामने बीच बिछाइए राजा, इनके सर के ऊपर तेल लगाइए राजा, समृद्धि का अभिषेक करते आने देश के नाम से। ओ राबा बाबा शला बला 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 शेरे बला बला शला बला बला बाबा बाबा शला बला 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 इसके नाम से इसके नाम से इसके नाम से हो बाबा शला बला बला अनेकों के पैरों में प्रभु का खेल आ रहा है, जहाँ जहाँ भी तुम पैर रखोगे उन जगहों में समृद्धि आ जाए। शेरोलिया नमो शला बला बोलिया नमो किसी भी बात की चिंता ना करो, समृद्धि लेकर जाना, किसी भी बात की चिंता ना करो, खेलो धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हालेलुया 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 परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता यहाँ पर आए सभी लोगों के साथ प्रभु कृपा, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के आगमन, प्रभु कृपा हर समय में समृद्धि के साथ बने रहे।